नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल साइंस मस्ती बाय राजा सर पे। तो चलिए आज हम लोग संज्ञा से पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। तो आप संज्ञा जानते हैं, संज्ञा कितना प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। ये सारी चीज़ें आपको हम पढ़ा दिए हैं। कौन कौन होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है आपका, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। तो भाववाचक को आपको पढ़ाए हैं कि इसको हम ना ही माप तोल सकते हैं और ना ही गिन सकते हैं, केवल अनुभवों द्वारा पता करते हैं। तो अब देखिए, पहाड़ जैसे है तो पहाड़ को आप आसानी से गिन सकते हैं, नदी को भी गिन सकते हैं। राम है, राम तो किसी खास व्यक्ति का नाम होता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो किसी खास व्यक्ति का नाम होता है तो वो आपका क्या व्यक्तिवाचक हो जाता है। तो भाववाचक इसमें चारों ऑप्शन में से बताइए, ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जिसको ना ही माप तोल सकते हैं और ना ही गिन सकते हैं। तो आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी बुढ़ापा। बुढ़ापा को आप ना ही गिन सकते हैं और ना ही माप और तोल सकते हैं। अगर आप बात करें गिनने का, तो आप बूढ़े व्यक्तियों को गिन सकते हैं, ना कि बुढ़ापा को गिन सकते हैं। आप माप और तोल करने का बात हो तो माप और तोल भी किसका कर सकते हैं, बूढ़े व्यक्तियों का कर सकते हैं, बूढ़े जानवरों का कर सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा का कभी माप तोल नहीं किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपका होगा, कलम शब्द कौन सी संज्ञा है। आप जानते हैं, जो संज्ञा किसी पूरे समस्त जाति का बोध कराता है उसे ही क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो कलम कहे, किताब कहे, ये सब जो भी हो जाएगा, कवि कहे, शिक्षक कहे, ये सब आपका जातिवाचक संज्ञा है। तो कलम भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा। 2 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सभा। सभा शब्द कौन सी संज्ञा है। तो देखिए, जब हम सभा का बात करते हैं तो ये समूह या झुंड होता है, यानी एक कोई भी समूह होता है। तो अब देखिए, जब भी समूह या झुंड का बोध होगा तो उसको हम लोग कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए, सभा कह दे आपको, सेना कह दे, गुच्छा कह दे, ये सब आपका क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो 3 का राइट आंसर आपका होगा सी। सभा क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है सुरेश। सुरेश शब्द कौन सा संज्ञा है। तो आप जानते हैं, सुरेश किसी खास व्यक्ति का नाम है, और जब भी किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान कुछ का भी नाम होता है तो वह आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अच्छा अब बताइए, आप अगर मधेपुरा से है, बताइए तो ये मधेपुरा जो होगा कौन सा संज्ञा होगा। जब हम मधेपुरा की बात करते हैं तो मधेपुरा आपका कौन संज्ञा होगा। तो आप जानते हैं, मधेपुरा जो है आपका किसी खास स्थान का नाम है, किसी खास स्थान का नाम है। तो ये मधेपुरा आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे पटना कह दे, बिहार कह दे, भारत कह दे, नेपाल कह दे, पाकिस्तान कह दे, चाइना कह दे, कुछ भी कह दे, जो खास चीज़ों का नाम होगा वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे अगर कलम कहे तो कलम आपका जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर किसी कंपनी का कलम का बात कर दे, जैसे लिंक ग्लेशियर है और कोई भी कंपनी ले लें, लिंक स्मार्ट है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें आपको क्लास में करवा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे है क्या कि तूफान शब्द कौन सा संज्ञा है। प्रश्न क्या है आपका, तूफान शब्द। जरा बताइए, ये जो कलर किया हुआ है इस पे आप लोग नहीं जाइएगा, अपने अकॉर्डिंग आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला है आपका ये व्यक्तिवाचक होगा, ऑप्शन बी है जातिवाचक होगा, सी है द्रव्यवाचक होगा, डी में समूहवाचक होगा। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, यानी तूफान क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। ये नदी हो जाए, पहाड़ हो जाए, ये सब आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, ए में है मैत्री, बी में है मित्रता, सी में है मित्रत्व, डी में है मित्री। तो आपको क्या लग रहा है। तो देखिए, मित्र शब्द का जो भाववाचक संज्ञा है ये आपका क्या हो जाता है, तो ये आपका मित्रता होगा। 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? ऑप्शन ए है सर्दी, ऑप्शन बी है लड़की, ऑप्शन सी है बहन, ऑप्शन डी है घड़ी। तो अब देखिए, जब हम भाववाचक संज्ञा पहले भी देख चुके हैं, बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है भाववाचक संज्ञा से। तो अब देखिए, भाववाचक संज्ञा में इन तीनों को आप लोग क्या कर सकते हैं, आराम से गिन सकते हैं। तो जिसको गिन सकते हैं या माप तोल सकते हैं तो सीधा सा वो भाववाचक होगा ही नहीं। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, सर्दी। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है? देखिए प्रिय छात्र एवं छात्राओं, यहाँ पे आप सावधान रहिएगा। कोई भी आपको प्रश्न दिया हुआ रहे और कोई शब्द के बारे में पूछे तो उस पूरे लाइन से हमको कोई मतलब नहीं होता है। अब मतलब हमको कहाँ है? यहाँ सभा से, कि पूछ रहा है सभा कौन सा संज्ञा है। तो सभा आप जानते हैं, सभा हो जाए, मेला हो जाए, कहीं पे झुंड हो जाए, गुच्छा हो जाए, ये सब आपका समूहवाचक संज्ञा होता है। भीड़ हो जाए, ये सब आपका समूहवाचक होगा। जब कक्षा का बात करें यानी क्लास, वर्ग, वो भी आपका क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगा। तो चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इसमें से कौन द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो द्रववाचक किसको कहते हैं? जिसको हम लोग गिन तो नहीं सकते हैं लेकिन माप या तौल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। तो अब देखिए, कोई चीज़ का गुच्छा होगा तो इसे हम लोग गिन सकेंगे, हालांकि यह एक समूह होता है तो इसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। अब देखिए, शहर को आसानी से गिना जा सकता है, कक्षा को आसानी से गिना जा सकता है, कक्षा में बैठे छात्रों को भी गिना जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब हम तेल का बात करेंगे तो तेल क्या होगा? हम लोग तो तेल को हम लोग गिन नहीं सकते, इसको केवल क्या करेंगे? मापेंगे या तो तोलेंगे। तो 9 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर। तो तेल आपका क्या है? द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का भेद है? यानी संज्ञा के 5 भेद होते हैं, आप लोग जानते हैं। उसमें से बताइए ये कौन संज्ञा का भेद है और कौन संज्ञा का भेद नहीं है। तो अब देखिए, पुरुषवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ये आपका सर्वनाम है। ठीक है, ये सर्वनाम का भेद है। तो संज्ञा का भेद आपका कौन हो जाएगा? 10 का बी नंबर में व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और क्वेश्चन के लास्ट में नहीं लगा दिया जाता है, तो इस नहीं शब्दों से भी आप लोग सावधान रहिएगा। अब देखिए, कहा है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो गाय भी है जातिवाचक, क्योंकि समस्त जाति का बोध कराता है। नदी भी है, शहर भी है, लेकिन ये विवेकानंद नहीं होगा क्योंकि यह एक किसी खास व्यक्ति का नाम है। यह आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन हो जाएगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ये आपका पूछ रहा था कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये व्यक्तिवाचक होगा न कि जातिवाचक। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बुढ़ापे में इंसान बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? तो अभी आपको बताएं, जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो आपको केवल इससे मतलब है जिसके बारे में पूछा गया है, बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। यानी हमको देखना किसको है? बुढ़ापे को। तो बुढ़ापा आप इससे पहले पढ़े हैं कि बुढ़ापा आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा कहे, जवानी कहे, बचपन कहे, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो देखिए, पुनः वही प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। तो पुनः ये जो शब्द दिया है, बस ये शब्द के बारे में बताना है आपको कि यह कौन सा संज्ञा है। तो पहनावा आपका क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा होगा। पहनावा क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो 13 का राइट आंसर होगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है?
अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा होगा? तो देखिए कोई भी महीना का नाम हो, कोई भी दिन का खास नाम हो तो वो सब आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी। जैसे आपको कह देगा सोमवार कौन सा संज्ञा है, मंगलवार कौन सा संज्ञा है, तो ये एक खास दिन का नाम होता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? अच्छा, गिरोह समझते हैं क्या होता है? जैसे आप लोग न्यूज़पेपर में लगातार सुनते होइएगा कि चोर के गिरोह में से इसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया। तो गिरोह क्या होता है? एक कोई समूह चलता है, कोई झुंड चलता है, यानी जब कोई समूह चलता है तो उसको क्या कहते हैं? गिरोह कहते हैं। जैसे चोरों का गिरोह आप सुने होइएगा कि उसमें से ये व्यक्ति गिरफ्तार हो गया, वो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा होगा। जैसे सेना, सेना भी आपका क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होता है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पानी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो पानी आप ये तो आसानी से बता सकते हैं कि पानी को हम लोग क्या कर सकते हैं? माप या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। तो जिस भी वस्तु को हम लोग केवल माप तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते, तो वो आपका क्या होता है? द्रववाचक संज्ञा होता है। 16 का हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए यहाँ द्रववाचक संज्ञा में आदमी को दिमाग में बैठा हुआ रहता है, जैसे ही कहिएगा द्रववाचक संज्ञा तो उसके मन में आ जाता है पानी। लेकिन केवल पानी ही द्रववाचक संज्ञा नहीं है। जो भी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? गिन नहीं सकते, केवल माप तोल सकते। जैसे मान के चलिए सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, ये सब को आप क्या नहीं कर सकते हैं? गिन नहीं सकते, मापते या तोलते हैं। अब कहिएगा हम तो गिन सकते आराम से सोना को, तो आप सोना को नहीं गिन सकते, आप सोना से बने हुए आभूषण को गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे कहेंगे लकड़ी, लकड़ी भी क्या है? द्रववाचक संज्ञा है आपका। लकड़ी को मापते या तौलते हैं, लकड़ी को गिनते नहीं है। जैसे मान के चलिए आपको हम कहे कि 5 गो लकड़ी लेके आइए, तो आप कौन सा लकड़ी लेके आइएगा? आपको पता है? नहीं है। तो अब देखिए जब हम लोग बात करते हैं लकड़ी का या कोई धातु हो गया, तो ये सब आपका क्या होता है? द्रववाचक संज्ञा। जैसे हम बात करें आटा का, तो आटा को भी गिना नहीं जा सकता। चावल हो गया, सरसों हो गया, ये उसके बाद दही हो गया, तो ये सब को क्या करते हैं? मापते या तौलते हैं। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा? द्रववाचक संज्ञा होगा। तो चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न 1 मिनट, लास्ट प्रश्न था ये हम लोगों का। सर्वनाम आ गया, तो पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न आपका था 17 नंबर। ये प्रश्न है आपका कि सिपाही विद्रोह जो ये है, यह शब्द कौन सा संज्ञा है? तो देखिए कोई भी विद्रोह कहे, कोई भी आंदोलन कहे, तो वो एक खास विद्रोह या खास आंदोलन होता है, तो वो सभी आपका हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आशा करते हैं ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंक वो भी प्राप्त कर सके। और आप भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाएं। धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल नए वीडियो के साथ।